दोस्तों नमस्कार। मैं हूं संजीत कुमार और आप देख रहे हैं बिहार टीचर पॉइंट। यहाँ दोस्तों इस चैनल के माध्यम से शिक्षकों की हर विषय पर, हर फायदे पर और हर जानकारी पर जानकारियाँ शेयर की जाती है। शिक्षा विभाग की हर खबर को जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों आज बात करेंगे कि 2026 में जो प्रमोशन हो रहा है, चाहे आप नियोजित शिक्षक हों, आप विशिष्ट शिक्षक हों या बीपीएससी के माध्यम से विद्यालय अध्यापक हों, आपके प्रमोशन से आपको कितना फ़ायदा होगा, प्रमोशन के लिए क्या कुछ चल रहा है, इन सारी जानकारियों का हम डिटेल्स देते हैं। प्रमोशन के बाद आप किसी विद्यालय में रहेंगे, अगर विद्यालय परिवर्तन होता है तो क्या होगा, अपने मूल विद्यालय में ही रहते हैं तो क्या होगा, इन सारी बातों की जानकारी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। कितना आपका बेसिक पे बढ़ेगा और कितना कैश इन हैंड आपको सैलरी मिलेगी, पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं फिर कहता हूँ कि अगर आप चैनल पर तमाम भाई बहनों से मैं शिक्षक भाई बहनों से मैं गुजारिश करता हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, ताकि शिक्षा विभाग का हर अपडेट जो है ना वो आपको मिलता रहे। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं और बताते हैं कि क्या है कुछ। शिक्षा विभाग ने साफ कर दिया है कि सभी योग्य शिक्षकों की प्रोन्नति होगी। जिन्होंने स्नातक कर लिया है, जिनका सेवा में कोई दाग नहीं है, जिन पर किसी तरह का कोई FIR नहीं है, उन सारे शिक्षकों को प्रमोशन हम दे रहे हैं। किस आधार पर जारी हुआ है आदेश, ये भी हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। 8 मार्च 2026 को जिला शिक्षा पदाधिकारी वैशाली का एक लेटर है के द्वारा भी जारी हुआ है वैशाली का। 22 मार्च 2025 को विभागीय आदेश का हवाला दिया गया है और 12 जनवरी 2026 को संशोधित नियमावली आया है। अब इस नियमों के तहत क्या हो रहा है कि बिहार विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023, विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023, इन दोनों में के अनुसार प्रमोशन की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है। नियोजित शिक्षकों को तो ऑलरेडी प्रमोशन मिलना ही मिलना था, तो वहाँ पर तो कोई संशय, कोई दुविधा वाली कोई बात नहीं है। किसे मिलेगा प्रमोशन, ये जानना बहुत जरूरी है कि प्रमोशन आखिर मिलेगा तो किसे मिलेगा और कितना फायदा होगा। देखिए, सभी प्रकार के शिक्षकों को, सभी कोटि के शिक्षकों को प्रमोशन इसमें मिलेगा, चाहे आप नियोजित हों, चाहे आप विशिष्ट हों, चाहे आप बीपीएससी के शिक्षक हों। समझ गए? बीपीएससी का शिक्षक कहने का मतलब कि जो पहले नियोजित या विशिष्ट से बाद में फिर वो बीपीएससी के माध्यम से वो शिक्षक बने, विद्यालय अध्यापक बने, वो उनकी बात हो रही है अभी। लेकिन शर्तें अलग अलग है, शर्तें हैं अलग अलग। आप देखिए क्या है, नियोजित के लिए क्या शर्त है ना, ये जानना बहुत जरूरी है। नियोजित के लिए शर्त है कि सेवा कम से कम 12 साल होना चाहिए, मिलेगा कालवश प्रोन्नति। समझ गए? सेवा होना चाहिए 12 साल, मिलेगा कालवश प्रोन्नति। विशिष्ट शिक्षक या विद्यालय अध्यापक के लिए सेवा 8 साल है ना, प्रशिक्षित वेतनमान से। समझ रहे हैं? सेवा 8 साल प्रशिक्षित वेतनमान से मिलेगा प्रमोशन, यानी कि जो प्रशिक्षण की जो तिथि है उससे 8 साल जो सेवा आपकी हो गई है तो हिसाब से आपको मिलेगा। अब सवाल ये उठता है कि प्रमोशन आखिर कैसे मिलेगा, है ना। तो देखिए, यह प्रमोशन होगा स्वस्थानिक उत्क्रमण, यानी कि जहाँ हैं, जिस विद्यालय में हैं, जिस पद पर हैं, है ना, वहीं पर। यानी कि स्कूल नहीं बदलेगा, आपका स्कूल नहीं बदलेगा, पद और ग्रेड बदल जाएगा। विद्यालय में वहीं रहेंगे, 1 to 5 को पढ़ा रहे हैं तभी आप 1 to 5 को ही अभी आप पढ़ाते रहिए। 6 to 8 ऐसा नहीं कि आप वहाँ से मिडिल स्कूल में चले जाइएगा, सो नहीं है। आप प्राथमिक से आपको उछल कर चलिएगा मिडिल स्कूल में, इसो बात नहीं है। आपका पद और ग्रेड बदल जाएगा, जैसे ही सीटें रहेंगी आपको वहाँ पर भेजा जाएगा। कौन और किस पद पर जाएगा, अब ये जान लेते हैं कि ठीक है वहीं रहेंगे, या फिर अगर जाना हुआ तो कहाँ जाएंगे और कैसे, तो ये जानना बहुत जरूरी है। तो 1 to 5 के जो शिक्षक हैं वो 6 to 8 के स्नातक ग्रेड के शिक्षक होंगे। 1 to 5 के जो शिक्षक हैं वो 6 to 8 के स्नातक ग्रेड के वो शिक्षक होंगे। 6 to 8 के जो शिक्षक हैं वो 9-10 के शिक्षक होंगे, ठीक है। और 9-10 के जो शिक्षक हैं वो 11-12 के शिक्षक होंगे, और जो 11-12 के जो शिक्षक हैं वो वरीय शिक्षक वहाँ हो जाएंगे, ठीक है। आप देखिए, फॉर्म भरना अनिवार्य है किसे भाई, और उसका स्टेप क्या है, किस हिसाब से आप फॉर्म भरिएगा, ये जान लेना भी बहुत ज़रूरी है। नाम और स्कूल, ई शिक्षा कोष ID, पहली नियुक्ति तिथि नियोजित शिक्षक के रूप में, है ना, वर्तमान पोस्टिंग, और वो लोग भरेंगे जिनकी फर्स्ट पोस्टिंग है, जहाँ
विद्यालय अध्यापक जो हैं वो तो वैसे भी भरेंगे, लेकिन सवाल ये है कि अभी तो नए वाला का हो नहीं रहा, हो रहा है पुराने वाले का। इसलिए ऐसा ही जानिए कि नियोजित शिक्षक ग्रुप में आपने किस विद्यालय में योगदान किया और कब योगदान किया था, वो देना होगा। वर्तमान पोस्टिंग, स्नातक और पीजी, है ना, जो भी होगा। प्रशिक्षण तिथि और प्रशिक्षित वेतनमान मिलने की तिथि, आपको प्रशिक्षित वेतनमान जो है वो कब से मिला है, 8 वर्ष या 12 वर्ष। नियोजित शिक्षकों के लिए 12 वर्ष है और विशिष्ट शिक्षकों के लिए 8 वर्ष है। विद्यालय अध्यापकों के लिए भी 8 वर्ष है। सेवा में कोई बाधा नहीं है, इसकी जानकारी आपको देना होगा। FIR या विभागीय कार्यवाही नहीं हुई है, इस पर भी, इसका भी जानकारी आपको देना होगा। साथ में सेवा पुस्तिका की कॉपी और हस्ताक्षर। सेवा पुस्तिका की आगे का 3 पन्ना का, पीछे का 2 पन्ना का कम से कम लगा के दीजिए। और ऐसे वहाँ आपके यहाँ क्या नियम है वो जान लीजिए, उसके हिसाब से आप लगा के दीजिए, ठीक है ना। अब देखिए सवाल ये उठता है कि सैलरी में कितना फ़ायदा होगा इसमें। जी हाँ, सबसे बड़ा तो लास्ट में घूम फिर कर आता है कि सैलरी कितना बढ़ेगा और क्या मिलेगा, क्योंकि रहेंगे तो समस्थानिक यानी कि अपने ही स्कूल में रहेंगे, अपने ही पद पर बने रहेंगे, तो क्या फ़ायदा होगा। अभी आपको मिल रहा है विशिष्ट शिक्षक के बारे में कह रहा हूँ, जो 2003 से 5 बैच के हैं, जो 2003 से 5 बैच के जो विशिष्ट शिक्षक हैं उनकी बात अभी हो रही है। अभी उनको मिल रहा है 32,620 रुपया अभी मिल रहा है, ठीक है, 32,620 रुपया मिल रहा है। उसके बाद कैश इन हैंड मिल रहा है कितना, 48,987 रुपया मिल रहा है। आप देखिए प्रमोशन के बाद उनका हो जाएगा, बेसिक पे हो जाएगा 36,530 रुपया, उनका हो जाएगा 36,530 रुपया, और इन हैंड सैलरी हो जाएगा 54,742 रुपया। इन हैंड सैलरी हो जाएगा 54,742 रुपया। इसका सीधा फायदा जो हो जाएगा आपको 6,000 के आसपास इसको फायदा आपको होगा। अब आगे चलते हैं, नियोजित शिक्षक का भी चलते हैं। अभी 2003 और 5 का जो नियोजित शिक्षक हैं उनके बारे में चलते हैं। अभी बेसिक पे कितना है, 32,290 रुपया बेसिक पे है नियोजित शिक्षक का, जो 3-5 के हैं। और इन हैंड सैलरी मिल रहा है कितना, 51,833 रुपया, ठीक है। 2003 और 5 के जो नियोजित शिक्षक हैं उनका बेसिक सैलरी अभी है 32,290 रुपया, और उनका पेमेंट इन हैंड कितना आ रहा है, 51,833 रुपया। प्रमोशन के बाद इनका बेसिक सैलरी हो जाएगा 34,130 रुपया, और इन हैंड सैलरी हो जाएगा 54,832 रुपया, ठीक है। अब आगे बढ़िए, आप देखिए 2006-07 के विशिष्ट शिक्षक, जो 2006-07 के विशिष्ट शिक्षक हैं हम उनकी बात अब कर लेते हैं। अभी 51,670 रुपया है, बेसिक पे है 51,670 रुपया है, माफ़ करिएगा 31,670 रुपया है, बेसिक पे है। 2006-07 के हैं विशिष्ट शिक्षक, और उनको मिल रहा है 47,889 रुपया 89, है ना। और प्रमोशन के बाद हो जाएगा उनका 35,470 रुपया उनका बेसिक हो जाएगा, और 53,180 रुपया हो जाएगा उनको, उनके हाथ में आएगा 53,180 रुपया इन हैंड सैलरी उनका हो जाएगा। अब देखिए 9-10 के जो विशिष्ट शिक्षक हैं, 9-10 के जो विशिष्ट शिक्षक के कारण कि बहुत सारे शिक्षक जो हैं हमारे हाई स्कूल के भी हैं, सारे लोग अब देखते हैं, इसके लिए मैं तमाम शिक्षक भाई बहनों को मैं धन्यवाद देता हूँ। 9-10 के जो विशिष्ट शिक्षक हैं उनका अभी इन हैंड सैलरी कितना है, 46,234 रुपया, और प्रमोशन के बाद हो जाएगा 51,665 रुपया। सबसे बड़ा बदलाव क्या हुआ इसमें, देखिए पहले सेवा निरंतरता नहीं मिल रही थी, अब क्या हुआ कि पुरानी सेवा बराबर प्रमोशन से मिलने वाली पुरानी सेवा प्रमोशन से गिनी जाएगी, यानी कि पुरानी जो सेवा है अब प्रमोशन से गिनी जाएगी, यानी कि जल्द ही प्रमोशन प्लस ज़्यादा सैलरी का लाभ होगा। अब निष्कर्ष के तौर पर अगर पहुँचते हैं तो सभी शिक्षकों का प्रमोशन तय है। सेवा निरंतरता जो है वो लागू हो जाएगा, होने की प्रक्रिया आसान हो जाएगी, वेतन में बड़ा इजाफा होगा, और ग्रेड है अपग्रेड हो जाएगा, और NPS योगदान भी इसमें बढ़ेगा, है ना। तो ये जानकारी मैंने
दिया है आपको। ये जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके बताइएगा। मैंने प्रयास किया कि विशिष्ट शिक्षक जो हैं और जो नियोजित शिक्षक हैं उनका कितना बढ़ेगा, इन सारी जानकारी को मैंने अपने स्तर से उसको देने का प्रयास किया है। और तमाम भाई बहनों से मेरी गुजारिश है कि अगर वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक इसे शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।